नमस्कार, मैं हूं योगेश भट्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क। नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ओखलकांडा ब्लॉक के छिड़ाखान अमजड़ रीठा साहिब मोटर मार्ग में शुक्रवार की सुबह डालकन्या निवासी राजेंद्र पनेरू का कैंपर पिकअप वाहन सवारी लेकर पतलोट की ओर आ रहा था। 5 किलोमीटर की दूरी तय करते ही वाहन बाइक से टकराकर गहरी खाई में जा गिरा। जानकारी के मुताबिक सुबह 8 बजे ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी, लेकिन 4 घंटे बाद भी प्रशासन और डॉक्टरों की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई थी। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर शवों को गहरी खाई से बाहर निकाला। ग्रामीणों की मांग है कि मृतकों को 10 लाख मुआवजा और सड़क को तुरंत सही करवाया जाए। इस घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताया है। एसएसपी नैनीताल के अनुसार वाहन में 11 लोग मौजूद थे। खाई में वाहन गिरने से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो अब तक की सूचना मिली है उसके आधार पर थाना खंशु क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई है आज सुबह, जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारियां थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे। 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी। 2 की जो डेथ है वो शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। तो जो बाकी 3 लोग हैं उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए, इसमें जो घायल हैं उनसे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से जो पता लगा है ये पास के किसी गांव में किसी पीपल पानी के प्रोग्राम में लोग जा रहे थे। आपको बता दें कि साल 2008 में पीएमजीएसवाई से बनी यह सड़क आए दिन लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है। इस सड़क में छोटे बड़े हादसों में अभी तक 20 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस सड़क की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। 26 किलोमीटर लंबा ग्रामीण मोटर मार्ग पूरी तरह से जर्जर है। मौके पर पहुंची ब्लॉक प्रमुख कमलेश कड़ा को भी ग्रामीणों के गुस्से और रोष का सामना करना पड़ा। हमेशा ऐसा खतरा बना रहता है। अब हमें कोई आश्वासन देने वाला तो है नहीं। हमने इस रोड का नाम खूनी रोड रख के अपने दिल को शांति देनी है, यही हमारे काम है। अब देखिए, हमारे देश में ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जो कैमरा के सामने बोलते हैं, वैसे कभी नहीं बोलते हैं। और हमारे देश में विधायक ऐसे हैं, सांसद ऐसे हैं जो केवल कुछ चमचों को पकड़ के सेल्फी खींचते हैं और कह देते हैं कि हमारा काम ये हो गया। वो उतना काम है। और इस सड़क में, जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कम से कम 1 साल के अंदर 20 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, जो ये घटना घटी है बहुत दुखद घटना है। जो छिड़ाखान हमारा छिड़ाखान वाला ये मोटर मार्ग है, बहुत पहले से हमारी जो मांग रही है कि इस मोटर मार्ग में डामरीकरण हो, और लगातार हमने कई आंदोलन भी किए सड़कों में, कई सोशल मीडिया से लेकर और हमने सड़कों पे आंदोलन भी किए। लेकिन यहाँ पे जो इस प्रकार घटनाएं हो रही हैं, सबसे पहले वहाँ पे लगड़ पे कोरा पे एक घटना हुई, वहाँ पे हमारी 5 कैजुअल्टी वहाँ पे भी हुई थी। उसके बाद हमने यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उनने कहा कि हम इस पर जल्दी पीडब्ल्यूडी के हैंडओवर करा के इस पर जल्दी डामरीकरण होगा, लेकिन इतनी बड़ी घटना यहाँ पर दोबारा हो चुकी है। लिहाजा पिछले साल जून 2022 में भी इसी सड़क में एक टैक्सी वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई थी। दुर्घटना में वाहन के परखच्चे उड़ गए थे। इस रोड की स्थिति ऐसी है कि आए दिन आप सुबह से लेकर शाम तक आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, जाते यहाँ की जनता के बारे में पूछ सकते हैं। ना तो यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा, ना पानी की सुविधा। रोड की स्थिति आप देखो, मलबे की स्थिति देखो। इस कारण देखो ना, आप यहाँ पर इस रोड में जाओ, कोई भी शासन प्रशासन से पूछो, आप एक जो इस रोड के हमारे अधिकारी होते हैं ना, उनसे पूछो आप कितने चक्कर लगा दिए आपने इस रोड की स्थिति के जानने के बारे में। यहाँ पर 100-50 नेता आते हैं और जाते हैं, और केवल हमारे जनता को जो है खाली आश्वासन देके जाते हैं, वोट बैंक के लिए आते हैं, और कोई नहीं आता। अभी 2024 में भी और चुनाव आने वाला है, इतनी भीड़ लग जाएगी गाड़ियों की, इतनी भीड़ लग जाए, हो सकता है कुछ और भी हो जाए। लेकिन यहाँ हादसा आप देखो, आज हादसा हुआ है, कल और आप सुनोगे। अखबार आप रोज़ देख रहे हैं और लोगों के मुँह से आप रोज़ सुन रहे हैं। इस क्षेत्र से हम विनती करें, यहाँ के लोगों से विनती करें, आप लोग सब एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। बिना एकजुट हुए कुछ नहीं होगा। आज ही से एकजुट हो जाओ, हमारी रोड को सुधार दें, हमें नेटवर्क दे दें, हमें बिजली दे दें, हमें पानी दे दें। हमें किसी से कोई वो नहीं है। हमें वोट मांगने के लिए तो आते ही हैं, हमेशा वोट के लिए आओ और फिर चीज़ें चले जाओ। उसके बाद 5 साल तक आप यहाँ पर राज करो। ये सुबह आज उधर डालकन्या अधोड़ा से गाड़ी आई, तो यहाँ आते आते यहीं से डिसबैलेंस होकर चले गई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। और साथ में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, वो लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है। प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि कहीं ना कहीं सड़क की जो ये हालत है ना, 2019 की आपदा के बाद आज तक मलबा एक भी नहीं हटा है। इस दर्दनाक हादसे में तब 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 2 बच्चे, 1 महिला और 2 पुरुष शामिल थे। दरअसल मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल ने भी इस घटना को लेकर तब गहरा दुख जताया था। लेकिन इस दुख इस बात का है कि आज तक भी इस 26 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग की जर्जर स्थिति की सुध लेने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस क्षेत्र से हैं तो इस सड़क के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।